अफसोस, दिल छू लेने वाली कहानी। आपके हाथ का बना खाना कचरे की टोकरी के लायक है। पूरा मूड खराब हो गया सुबह सुबह। मम्मी, ये कैसे आलू के पराठे बनाए हैं तुमने? ना नमक का स्वाद, ना मसालों का स्वाद। इससे अच्छा होता कि मैं आलू पराठा बाहर ही खा लेता। मैंने कल शाम को कितना प्यार से तुमसे कहा था कि कल नाश्ते में कुरकुरा आलू पराठा और साथ में धनिया मिर्ची की चटनी बनाना, मगर तीखी चटनी तो तुम बना नहीं पाई और ये बेस्वाद आलू के पराठे बना दिए। आजकल ध्यान कहाँ है तुम्हारा मम्मी? अमित छल्लाकर बोला। पीछे पीछे उसकी पत्नी सुरभि भी बोली, हाँ मम्मी जी, आपने तो सुबह सुबह हमारे ऑफिस जाने के पूरे मूड पर धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल बेस्वाद खाना बनाने लगी हैं आप। यहाँ तक कि कल मैंने अपना पूरा खाना अपने सहकर्मियों के सामने कचरे की टोकरी में फेंक दिया। मेरे सहकर्मी के सामने मेरा खाना बिल्कुल बेस्वाद था। अमित बोला। सुरभि ने मुझे रात को ये बात बताई मम्मी, और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ऑफिस में हम लोगों की इज्जत है। तुम्हारी तरह हमें सिर्फ घर पर खाना बनाने का काम नहीं है। हम दोनों कमाते हैं तो कम से कम आप हम लोगों के लिए अच्छा खाना तो बना ही सकती है। सुरभि, एक काम करते हैं, आज बाहर ही नाश्ता कर लेंगे, बोलकर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। अमित और सुरभि ने आधा अधूरा नाश्ता किया और आज ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी ही वे दोनों निकल गए। कमला जी उदास होकर सारे बर्तन उठाने लगी और फिर से रसोई के काम में जुट गई। ठंड का मौसम था। कमला जी को भारी ठंड में सुबह सुबह उठकर नाश्ता, टिफिन सब कुछ बनाना होता है। उम्र अधिक होने के कारण कभी कभी सुबह उठने का मन भी नहीं करता था। फिर भी वे सुबह जल्दी उठ जाती थी और बेटे बहू के ऑफिस जाने से पहले नाश्ता, खाना सब कुछ तैयार रखती थी। कमला जी के दोनों बेटे बहू कभी डाइटिंग पर होते तो कभी उन्हें ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना चाहिए होता, जो कि कमला जी की समझ से परे था। जब कमला जी बढ़िया मसालेदार खाना बनाती तो बोलते, मम्मी खाने में नमक मिर्ची कम डाला करो, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जब कमला जी कम नमक मिर्ची वाला खाना बनाती तो दोनों बेटे बहू को उनका बनाया खाना बेस्वाद लगता। कुछ दिनों से अमित और सुरभि का रूखा व्यवहार याद करके कमला जी की आंखों से आंसू झलक उठे। शाम को जब बेटा बहू घर आए, दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कमला जी ने दोनों को गरम गरम चाय बनाकर दी। वे दोनों एक दूसरे से बात करने में इतने मशरूफ थे कि उन्हें अपनी माँ की उदासी तनिक भी महसूस नहीं हुई। डिनर करते हुए अमित फिर बोला, मम्मी अब इस खाने में मसाला और नमक दोनों ज्यादा लग रहे हैं। सच में लगता है तुम उम्र के साथ साथ खाना बनाना भूलने लगी हो। कमला जी का अपमान करके अमित और सुरभि एक दूसरे के सामने एक कुटिल मुस्कान दे रहे थे, जिसे कमला जी ने भांप लिया। कमला जी ने रात को सोते सोते फैसला कर लिया कि अब वे कल से इन दोनों को बराबर सबक सिखाएंगी। तुम लोगों ने अब तक माँ की ममता ही देखी है, माँ का कठोर रूप नहीं देखा। दूसरे दिन वे रजाई में 7 बजे तक सोती रहीं। बेटे बहू ने उठकर देखा, आज तो न चाय तैयार है, न लंच और न ही नाश्ता। सुरभि जल्दी से कमला जी के कमरे में आई और उन्हें जगाते हुए बोली, मम्मी जी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कमला जी उसका हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, बस ठंड थोड़ी ज्यादा लग रही है, जाओ मुझे सोने दो। सुरभि तो टेंशन में आ गई और बाहर आकर पति अमित से बोली, क्या जरूरत थी कल तुम्हें इतना सब बोलने की? अब देखो तुम्हारी माँ आराम से सो रही है, लगता है नाराज हो गई है हमसे। अब लंच, नाश्ता और चाय कौन बनाएगा? अमित बोला, अरे यार मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, बस मुंह से निकल गया था मेरे। तुम रुको, मैं माँ को मनाता हूँ। अमित कमला जी के कमरे में जाकर उन्हें मनाते हुए बोला, मम्मी क्या हुआ आपको? प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो ना। मेरी प्यारी मम्मी, आपको तो पता है बचपन से मैंने आपके हाथ का ही खाना खाया है, तो अब आदत सी हो गई है। अमित की मीठी मीठी बातों से कमला जी भली भांति परिचित थी। बचपन से वे कमला जी को ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके बहलाता था, लेकिन इस बार कमला जी के सम्मान को गहरी ठेस पहुंची थी। बेटा बहू नौकरी करते हैं सोचकर उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली थी। रोज सुबह 5 बजे उठकर काम पर लग जाना और पूरे दिन कोलू के बेल की तरह काम करना, उसके बाद भी मजाक का पात्र बनना अब उन्हें मंजूर नहीं था।
इसलिए उन्होंने आज से सोच लिया था कि वे बेटे बहू का कोई काम नहीं करेंगी। कमला जी बोली, बेटा, कायदे से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों को संभालनी चाहिए। वैसे भी अब मेरे हाथ में वो स्वाद रहा नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों अपना खाना खुद बनाओ, नाश्ता चाय खुद बनाओ। और मैंने तुझे भी तो सारा काम सिखाया है, तू भी बहू की मदद कर दिया कर। अमित बोला, मम्मी ये सब कैसे होगा, हम लोग तो सोकर ही 7 बजे उठते हैं। कमला जी बोली, मैं भी तो रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। जब इस उम्र में मैं 5 बजे उठ सकती हूँ तो तुम दोनों की तो अभी उम्र ही क्या है। देर रात तक मोबाइल मत देखा करो और सुबह जल्दी उठकर अपना मनपसंद खाना बना लिया करो। अब मुझसे इस उम्र में काम नहीं होगा। और हाँ, कभी कभी बहू को कुछ मदद चाहिए होगी तो कर लिया करूँगी। बस मैंने खामखा इतने सालों तक सारी जिम्मेदारी का बोझ उठाया। मैं जानती हूँ जब मैं नहीं रहूँगी तब भी तो तुम और सुरभि किसी न किसी तरह अपनी गृहस्थी संभाल ही लोगे, तो अभी से क्यों नहीं। अमित ने अपनी माँ को बहुत मनाने की कोशिश की, मगर कमला जी इस बार अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। अमित माँ के कमरे से बाहर आया तो देखा उसकी पत्नी सुरभि ने चाय और बिस्कुट रखे हुए थे और वे ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। पड़े पड़े चाय ठंडी हो चुकी थी। आज चाय के साथ बिस्किट खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि अमित और सुरभि को रोज कमला जी के हाथों से बने गर्म नाश्ते की आदत थी। बेटे बहू के ऑफिस चले जाने के बाद कमला जी उठी और अपने लिए गर्म पोहा बनाया और चाय के साथ उसका आनंद लेने लगी। अमित और सुरभि ने आज बाहर से ही लंच किया, मगर ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाकर उनका पेट इतना भारी हो गया कि ऑफिस में काम करने का मन ही नहीं लग रहा था। और ऊपर से ये टेंशन अलग थी कि आज घर जाकर ना शाम की चाय मिलेगी और ना डिनर। कमला जी ने दोपहर में अपने लिए दाल चावल रोटी सब्जी सब खाना बनाया और खाना खाने लगी। खाना खाते वक्त उनका मन थोड़ा भारी हुआ। पता नहीं आज बच्चों ने क्या खाना खाया होगा, मगर दूसरे ही पल उन्हें ख्याल आया, मेरा बनाया खाना तो वैसे भी उन लोगों को कचरे की टोकरी में डालना पड़ रहा था, फिर मैं क्यों उनके लिए इतना सोच रही हूँ। आज उन्होंने घर में कुछ ज़्यादा काम नहीं किया और वे अपनी सहेलियों के घर चली गईं। शाम को जब अमित और सुरभि थके हारे घर आए तब भी कमला जी घर पे नहीं थी, वह टहलने गई हुई थी। दोनों ने अपने लिए चाय बनाई और फिर दोनों रात के खाने की तैयारी में जुट गए। सुरभि को किचन में पड़ी चीज़ों का कुछ भी आइडिया नहीं था कि कहाँ क्या रखा है। उसने और अमित ने जैसे तैसे मिलकर खाना बनाया। कमला जी ने आकर देखा दोनों बेटे बहू खाना बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। खाना खाते वक्त उन्होंने कमला जी को आवाज़ दी तो वे अपने कमरे से हाथ में किताब लिए बाहर आई और बोली, लाइब्रेरी से आज ही नई किताब लाई हूँ, अब रोज नई किताबें पढ़ूंगी। मुझे पहले से किताब पढ़ने का शौक था, मगर तुम लोगों की वजह से सारे शौक मार दिए थे। अमित और सुरभि ऊंचे मन से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। खाना चखते ही कमला जी बोली, कितना बेस्वाद खाना बनाया है तुम दोनों ने। फिर भी कोई नहीं, मैं खा लूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ खाना बहुत मेहनत से बनता है। कचरे की टोकरी में खाना डालकर इसे वेस्ट नहीं करूँगी। कर्मों का चक्र तो चलता ही रहता है। कल तक माँ के हाथ का खाना दोनों बेटे बहू को कचरे की टोकरी में फेंकना पड़ता था, आज खुद उनके हाथ का खाना भी कचरे की टोकरी के लायक ही था। अमित और सुरभि ने भी जैसे तैसे खाना निगला, क्योंकि खाना वाकई में बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। वे लोग अब कर भी क्या सकते थे, उनकी माँ ने कदम जो पीछे खींच लिए थे। अब बस अफसोस के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं था। दोस्तों, वक्त रहते सामने वाले के प्रयासों की कीमत समझ लीजिए, क्योंकि जब सामने वाले ने प्रयास करना बंद कर दिया तब आपके हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।